दोस्तों जरा सोचिए, शहर का एक छोटा सा लेकिन बेहद प्यारा कैफे। बाहर सड़क पर गाड़ियों का शोर, लेकिन अंदर धीमी धीमी रोशनी, दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स और हर टेबल पर कॉफी की मीठी सी खुशबू। युवाओं से भरा हुआ वो कैफे किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। कोई लैपटॉप पर टाइप कर रहा था, कोई दोस्तों के साथ हंस रहा था और कोई फोन में गुम था। इसी भीड़ में दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कदम रखा एक युवक ने। साधारण कपड़े, धुला फटा टी शर्ट, सस्ते जूते और हाथ में एक पुराना बैग। चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में गहराई, जैसे कोई राज छिपा हो। उसका नाम था अमर। बाहर से अमर बिल्कुल गरीब लड़के जैसा दिखता था, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होने वाला था, क्योंकि उसकी कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी लग रही थी। कैफे के कोने में पहले से बैठी थी एक लड़की, सिया। कॉलेज की स्टूडेंट, लंबी छोटी, किताबों से भरा बैग और आंखों में सपनों की चमक। वो अमीर नहीं थी, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। अमर ने झिझकते हुए कदम आगे बढ़ाए और सिया के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं बैठ सकता हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। सिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, क्यों नहीं। और उनकी पहली बातचीत शुरू हुई। अमर ने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया, बस इतना कहा कि गांव से आया है, पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। सिया ने सहानुभूति से उसकी बातें सुनी। उसकी मासूमियत ऐसी थी कि तुरंत भरोसा कर लेती थी। धीरे धीरे बातें बढ़ीं। कॉफी के घूंट के साथ दोनों की हंसी भी बढ़ती गई। लेकिन दोस्तों, आपने नोटिस किया है, जब जिंदगी कुछ अच्छा दिखाने लगती है, तभी कोई अनहोनी छिपकर इंतजार करती है। कैफे के बाहर अचानक शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, सावधान, गाड़ी गाड़ी। अमर और सिया ने खिड़की से बाहर झांका। एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ रही थी। भीड़ चीख रही थी और उसी पल धड़ाम, कार का ब्रेक फेल हो गया और वो सीधे कैफे के सामने से टकराई। शीशे चकनाचूर हो गए। लोग इधर उधर भागने लगे। अमर ने बिना सोचे समझे सिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर गिरा दिया। कार का एक टुकड़ा वहीं गिरा जहां सिया बैठी थी। अगर अमर ने खींचा ना होता तो वो शायद बच नहीं पाती, लेकिन हादसे में दोनों घायल हो गए। सिया के हाथ पर गहरी चोट आई और अमर के माथे से खून बहने लगा। कैफे में अफरातफरी मच गई। लोग भाग रहे थे, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था। सिया जमीन पर बैठी रो रही थी। अमर, तुम ठीक हो? अमर ने हल्की मुस्कान दी। मैं ठीक हूं, तुम बच गई, यही बहुत है। लेकिन दोस्तों, इसी अफरातफरी में अजीब बात हुई। कैफे के बाहर से एक लंबा चौड़ा आदमी भागता हुआ अंदर आया। उसकी आंखें अमर पर टिकी थीं। वो सीधा उसके पास पहुंचा और बिना कुछ कहे उसे संभालने लगा। उसके हाव भाव बिल्कुल बॉडीगार्ड जैसे थे। सिया हैरान थी। ये कौन है? अमर ने जल्दी से नजरें फेर लीं, जैसे पहचानने से इनकार कर रहा हो। यहीं से कहानी में पहला बड़ा इशारा मिल चुका था। क्या वाकई एक साधारण गरीब लड़का था, या उसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था? हादसे के बाद अमर और सिया को हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में सिया बार बार अमर की ओर देखती रही। उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था, अगर अमर गरीब है तो ये ताकतवर आदमी कौन है जो उसकी इतनी चिंता कर रहा है? क्या सचमुच अमर वही है जो वो दिखाता है? दोस्तों, यही था पहला हादसा और पहला राजा। कहानी अभी बस शुरू हुई है। अमर और सिया की ये पहली मुलाकात और इस हादसे ने एक रहस्य का दरवाजा खोल दिया है। आगे जो होगा वो और भी चौंकाने वाला होगा। बने रहिए दोस्तों, क्योंकि अब असली राज सामने आने वाला है। दोस्तों, जरा सोचिए, तेज सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस सड़क पर दौड़ रही थी, भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई, जैसे किसी जंग में किसी घायल सिपाही को बचाने ले जा रही हो। अंदर स्ट्रेचर पर लेटा था अमर। माथे से खून बह रहा था, कपड़े फट चुके थे। उसके पास बैठी थी सिया, कांपते हाथों से उसका सिर सहला रही थी। उसकी आंखों में डर और चेहरे पर आंसू थे। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी, अमर का हाथ कसकर पकड़े हुए था वही लंबा चौड़ा आदमी जो कैफे में अचानक आ गया था। उसका चेहरा सख्त, आंखें चौकस, जैसे हर पल सतर्क रहने वाला कोई पहरेदार। सिया बार बार उसे देखती और सोचती, ये कौन है? अमर इसे कैसे जानता है? अगर अमर सचमुच गरीब है तो इसके साथ ऐसा आदमी क्यों है? एम्बुलेंस हॉस्पिटल के गेट पर रुकी। बाहर पहले से ही 2-3 लोग इंतजार कर रहे थे। उनके कपड़े, चाल ढाल और आंखों का अंदाज बिल्कुल आम लोगों जैसा नहीं था। उनमें एक ऐसा रौब था जिसे देखकर साफ लगता था कि ये लोग साधारण नहीं हैं।
जैसे ही अमर को स्ट्रेचर पर उतारा गया, उनमें से एक आदमी डॉक्टरों पर बरस पड़ा। ध्यान से देखना इन्हें, जरा भी लापरवाही हुई तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर ने घबराकर सिर हिलाया और तुरंत अमर को अंदर ले गया। दोस्तों, ये सब देखकर सिया और ज्यादा हैरान थी। उसके जहन में सवालों का तूफान उठ रहा था। अगर अमर गरीब है तो ये सब लोग कौन हैं? क्यों डॉक्टर इनकी बात पर इतना ध्यान दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, ये अमर की देखभाल क्यों कर रहे हैं? हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हलचल थी। नर्सें दौड़ रही थीं। सिया एक बेंच पर बैठी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। वो सोच रही थी, क्या मैं अमर को असल में जानती भी हूं, या वो सिर्फ दिखावा कर रहा था? इतने में वही बॉडीगार्ड साथ दिखने वाला आदमी उसके पास आया। उसने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा, आप बाहर इंतजार कीजिए, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सिया चौंक गई। लेकिन मैं अमर के साथ थी, मुझे उसका हाल जानने का हक है। आदमी ने बस इतना कहा, आप जितना जानती हैं उतना ही ठीक है, ज्यादा सवाल मत कीजिए। दोस्तों, जरा सोचिए, एक मासूम लड़की जो अभी अभी हादसे से गुजरी है, जिसकी आंखों के सामने अमर ने उसकी जान बचाई, और अब वही लड़की उससे मिलने तक नहीं जा सकती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। घबराइए मत, सिर पर चोट आई थी लेकिन जान को कोई खतरा नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने देखा डॉक्टर सबसे पहले अमर की फाइल लेकर उसी आदमी के पास गए। उसने झुककर फाइल दिखाई, जैसे किसी अधिकारी को रिपोर्ट दे रहा हो। सिया स्तब्ध रह गई। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर अमर की बजाय इस आदमी को क्यों जवाब दे रहे हैं? दोस्तों, यहीं से कहानी में एक और परत खुलने लगी थी। रात गहराने लगी। हॉस्पिटल के बाहर अंधेरा छा गया था, लेकिन अंदर अभी भी हलचल जारी थी। सिया बेंच पर बैठी रही। उसके दिल में डर और सवालों की मिली जुली आंच थी। आखिरकार अमर को होश आया। सिया जैसे ही उसके पास पहुंची, उसने हाथ पकड़ लिया। अमर, तुम ठीक हो? अमर ने थकी हुई मुस्कान दी। हाँ, बस हल्की चोट है। सिया ने गुस्से और दर्द से भरी आवाज में पूछा, लेकिन ये लोग कौन हैं? तुमने कहा था तुम गांव से आए हो, फिर गांव के लड़के के पीछे इतने लोग क्यों खड़े हैं? सच बताओ। अमर, तुम हो कौन? अमर कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी, जैसे कोई ऐसा बोझ उठाए हो जिसे किसी को बता नहीं सकता। फिर धीरे से बोला, सिया, कुछ बातें समय आने पर ही बताई जा सकती हैं, फिलहाल तुम मुझ पर भरोसा करो। सिया ने उसकी आंखों में देखा। उसमें मासूमियत भी थी और रहस्य भी, लेकिन सच अब भी छिपा था। वो उठकर बाहर चली गई। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अमर, तुम कौन हो और क्यों अपनी असली पहचान छुपा रहे हो? बाहर कॉरिडोर में खड़े वो लोग अब भी सतर्क थे। उनकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे किसी खतरे की आहट हो। सिया का दिल और भी तेज धड़कने लगा। दोस्तों, अब तक अमर एक साधारण गरीब लड़का लग रहा था, लेकिन हादसे और हॉस्पिटल की हलचल ने साफ कर दिया था, उसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है। और यही रहस्य अब सिया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सोचिए, अगर किसी की जिंदगी में ऐसे अचानक सुराग मिलने लगे तो क्या वो इंसान चैन से रह पाएगा? दोस्तों, जरा सोचिए, रात का सन्नाटा। हॉस्पिटल के कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। बाहर गलियारे में नर्सों के कदमों की आवाज और बीच बीच में मशीनों की बीप। अमर बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, लेकिन चेहरे पर गहरी थकान। सिया उसके पास बैठी थी। हादसे के बाद से जो कुछ हुआ, उसने उसके भरोसे की नींव हिला दी थी। वो सोच रही थी, अगर अमर सचमुच गरीब है तो उसके पीछे ऐसे लोग क्यों हैं जो उसे बचाने दौड़ पड़े? डॉक्टर उसकी फाइल क्यों किसी और को दिखा रहे थे? और ये आदमी बार बार मुझे उससे दूर रखने की कोशिश क्यों कर रहा है? दोस्तों, कहते हैं ना, जब शक का बीज बो दिया जाए तो चाहे इंसान कितना भी छुपाए, सच्चाई की झलक कहीं न कहीं दिख ही जाती है। अगली सुबह सिया हॉस्पिटल के बाहर बगीचे में बैठी थी। तभी उसने देखा अमर के उस बॉडीगार्ड जैसे आदमी से कोई मिलने आया। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे। एक ने पूछा, साहब का हाल कैसा है? दूसरे ने जवाब दिया, ठीक है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, ये शब्द बिजली की तरह गूंजा। साहब, अगर अमर एक साधारण लड़का है तो ये लोग उसे साहब क्यों कह रहे हैं? सिया का दिल और तेज धड़कने लगा। उसने चुपचाप मोबाइल निकाला और इंटरनेट पर हॉस्पिटल का नाम सर्च किया। अचानक उसकी नजर
एक न्यूज आर्टिकल पर पड़ी। शहर के जाने माने उद्योगपति के बेटे को हल्की चोट, निजी अस्पताल में भर्ती। सिया की सांसें अटक गईं। आर्टिकल में नाम साफ नहीं लिखा था, लेकिन तस्वीर धुंधली सी थी। और दोस्तों, उस तस्वीर में चेहरा बिल्कुल अमर जैसा लग रहा था। वो सन्न रह गई। क्या अमर वही है? क्या वो सचमुच किसी अमीर घराने से ताल्लुक रखता है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, नहीं, शायद ये मेरा वहम हो। लेकिन दोस्तों, जब दिल में शक बैठ जाए तो वो बार बार दिमाग को कुरेदता है। सिया हॉस्पिटल से बाहर निकली। रास्ते में उसके कानों में कुछ बातें पड़ीं। यार, कल कैफे में जो हादसा हुआ ना, मैंने सुना है उसमें कोई बड़ा आदमी फंसा था। हाँ, कहते हैं कोई अमीर घराने का लड़का गरीब बनकर घूम रहा था। पता नहीं क्यों सिया के कदम वहीं थम गए। ये सब बातें अब किसी इत्तेफाक से ज्यादा लग रही थीं। उसने सोचा, क्या अमर भी वही लड़का है? लेकिन अगर है तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों खुद को गरीब बताया? दोस्तों, सिया का दिल बार बार अमर की आंखों को याद करता। वो आंखें सचमुच मासूम लगती थीं। उनमें झूठ का कोई रंग नहीं था। लेकिन अगर सब सच है तो फिर ये खेल क्या है? उस रात सिया ने फैसला किया, अब उसे सच्चाई जाननी ही होगी। वो धीरे से अमर के कमरे में दाखिल हुई। अमर सो रहा था। उसके पास वाली टेबल पर उसका बैग रखा था। सिया ने झिझकते हुए बैग खोला। अंदर कुछ कपड़े थे, लेकिन नीचे एक लिफाफा रखा था। दोस्तों, उस लिफाफे में जो था उसने सिया के होश उड़ा दिए। वहां कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, महंगी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, कुछ चेक बुक्स और एक आईडी कार्ड। और उस आईडी कार्ड पर लिखा था, अमरवीर सिंह चौहान, डायरेक्टर, चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सिया के हाथ कांप गए। ये क्या? ये तो मतलब अमर कोई साधारण गरीब लड़का नहीं है। ये तो शहर के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा है। उसकी आंखों के सामने वो सब बातें घूमने लगीं। अमर का सादा कपड़ों में आना, उसकी चुप्पी, बॉडीगार्ड का साया और लोगों का उसे साहब कहना। अब सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा था। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अगर अमर इतना बड़ा आदमी है तो फिर उसने खुद को गरीब क्यों बताया? सिया वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या ये सब मेरे साथ मजाक है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? इतने में अमर करवट बदलकर उठ बैठा। उसने देखा कि सिया के हाथ में उसका आईडी कार्ड है। दोस्तों, अमर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी। उसकी नजरें भारी हो गईं। सिया, तुमने ये सब देख लिया? सिया रो पड़ी। अमर, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अगर तुम इतने बड़े आदमी हो तो खुद को गरीब क्यों बताया? अमर ने गहरी सांस ली। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें समय से पहले बताना खतरनाक होता है। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला सिया, बस सब कुछ छुपाया। दोस्तों, अमर की ये बात और भी उलझा देने वाली थी। खतरनाक? ऐसा कौन सा सच है जो बताना ही खतरनाक हो सकता है? सिया की आंखों में सवाल थे। लेकिन अमर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझ पर भरोसा करो सिया, जब सही वक्त आएगा सब बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। सिया के सामने अब अमर का असली स्टेटस खुल चुका था। वो गरीब नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े घराने का वारिस था। लेकिन असली सवाल ये था, अमर खुद को छुपाकर क्यों जी रहा था? क्या उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी या फिर कोई ऐसा खेल जिसकी झलक सिया को अभी तक नहीं मिली थी? दोस्तों, सोचिए, किसी की आंखों के सामने उसका भरोसा टूट जाए तो कैसा लगता है? सिया उसी हालत में थी। अमर पर उसे यकीन था, लेकिन सच सामने आने के बाद दिल बार बार उसे कसूरवार ठहराता। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद अमर गायब हो गया। बस इतना कहा, कुछ काम है, वापस आऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो काम क्या था ये कोई नहीं जानता था। सिया परेशान थी। उसके दिमाग में बार बार वही आईडी कार्ड घूमता, अमरवीर सिंह चौहान, डायरेक्टर, चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। वो सोचती रही, अगर अमर इतना बड़ा आदमी है तो क्यों खुद को गरीब बताकर मेरे सामने आया? सच्चाई का स्वाद तभी खुलता है जब इंसान उसे खुद तलाशे। सिया ने तय किया, अब वो अमर के पीछे का सच जानकर रहेगी। कुछ दिन बीते। अमर का कोई अता पता नहीं, न फोन, न मैसेज, न मुलाकात। सिया बेचैन हो गई। तभी अखबार में एक खबर ने उसे झकझोर दिया। चौहान ग्रुप के उत्तराधिकारी अमरवीर सिंह चौहान पिछले हफ्ते से नजर नहीं आए। सिया का दिल धड़क उठा।
तो क्या इसी वजह से अमर खुद को छुपा रहा है? क्या यही वो खतरनाक सच है? उसी शाम रास्ते में उसने देखा कि एक काली गाड़ी धीरे धीरे उसके पीछे आ रही है। सिया घबरा गई और तेज कदमों से चलने लगी, लेकिन गाड़ी उसके पास आकर रुकी। खिड़की नीचे गिरी और वहीं बॉडीगार्ड बोला, सिया जी, आपको साहब बुला रहे हैं। सिया हिचकिचाई, लेकिन फिर दिल ने कहा, यही मौका है सच्चाई जानने का। गाड़ी शहर के बाहरी इलाके की ओर बढ़ी। रास्ता सुनसान, पेड़ों से घिरा। गाड़ी एक पुराने गेस्ट हाउस के सामने रुकी। अंदर गई तो देखा अमर खड़ा था, चेहरा तनाव में, आंखों में सतर्कता, चारों ओर उसके लोग। अमर ने धीरे कहा, सिया, तुम आ ही गई। दोस्तों, यहां सिया को पता चला कि अमर सिर्फ अमीर घराने का बेटा नहीं, बल्कि घराने की जिम्मेदारियों का वारिस भी है। अमर ने सच बताना शुरू किया, सिया, मेरे परिवार पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कुछ लोग हमारी इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाहते हैं और मुझे मारना उनका पहला कदम है। सिया हैरान रह गई। क्या? कैफे में हादसा? अमर ने सिर झुका लिया। नहीं, वो हादसा नहीं, हमला था, और तुम बीच में फंस गई। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह सड़क का हादसा समझ रही थी, वो दरअसल बड़ी साजिश का हिस्सा था। अब सिया के सामने दो रास्ते थे, या तो दूर चली जाए या अमर के साथ खड़ी हो। दिल का मामला था और सिया ने फैसला किया उसे अकेला नहीं छोड़ना। सिया ने धीरे कहा, अमर, अगर ये खेल बड़ा है तो मुझे सच सच सब बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। अमर ने गहरी नजर से देखा। समझती हो, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। सिया ने बिना हिचके जवाब दिया, अगर तुम्हारे साथ खड़े होने का यही मतलब है तो मुझे मंजूर है। अमर की आंखों में पहली बार नरमी आई। अब धीरे धीरे बाहर की दुनिया में भी हलचल बढ़ने लगी। मीडिया में अफवाहें उड़ने लगीं। चौहान ग्रुप का उत्तराधिकारी गायब, किसी रहस्यमयी लड़की के साथ देखे गए। लोग बातें बनाने लगे, कौन है ये लड़की? क्या ये वजह है कि अमर सार्वजनिक जगहों से गायब है? सच अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा था। सिया और अमर की मुलाकातें गुपचुप जगहों पर होने लगीं। अमर बताता, कुछ लोग चौहान ग्रुप के पैसे और ताकत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे हर वक्त अपनी जान का डर है। सिया का दिल कांप उठता, लेकिन उसने ठान लिया, मैं अमर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब वह इस खतरनाक खेल की सीधी हिस्सेदार बन चुकी थी। दोस्तों, राज अब सिर्फ सिया तक सीमित नहीं रहा। मीडिया, लोग, दुश्मन, सब इस खेल का हिस्सा बन गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या अमर इस साजिश से बच पाएगा? और जब असली सच सबके सामने आएगा तो सिया की दुनिया कैसे बदलेगी? दोस्तों, कहते हैं सच चाहे कितना भी गहरा दबा हो, एक दिन बाहर आ ही जाता है। अमर और सिया की कहानी अब उस मुकाम पर थी जहां सबके सामने सच उजागर होना ही था। शहर में अफवाहों का बाजार गर्म था। चौहान ग्रुप का उत्तराधिकारी कहाँ है? कौन है वो लड़की जो उसके साथ देखी गई? मीडिया चैनल रात दिन बहस कर रहे थे। दूसरी तरफ अमर और सिया गुप्त ठिकानों पर मिल रहे थे, लेकिन साजिश करने वाले लोग भी चुप नहीं बैठे। हर रोज अमर को धमकी भरे संदेश मिलते, जो छुपा है ज्यादा दिन नहीं बचे। वारिस चाहे जहां भागे, शिकारी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अमर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक रात अमर ने सिया से कहा, अब और देर नहीं कर सकता। मुझे सबके सामने आकर सच बताना होगा, वरना ये लोग हमारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। सिया ने हैरानी से पूछा, लेकिन सच बताने से सब ठीक हो जाएगा? अगर दुश्मनों को सब पता चल गया तो तुम्हारी जान और भी खतरे में पड़ जाएगी। अमर ने गहरी सांस लेकर कहा, जान तो वैसे भी दांव पर लगी है सिया, लेकिन झूठ और छुपाव में जीना अब मुमकिन नहीं। उस पल अमर के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले पर पहुंच चुका हो। 2 दिन बाद शहर के सबसे बड़े होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। पत्रकार, कैमरे, चैनलों की गाड़ियां, हर तरफ बस एक ही चर्चा, आज चौहान ग्रुप के उत्तराधिकारी सामने आएंगे। भीड़ उमड़ पड़ी। सभी की नजरें मंच पर थीं। सैकड़ों फ्लैश लाइट्स के बीच अमर मंच पर पहुंचा। उसके साथ सिया भी थी। अमर ने माइक पकड़ा और दृढ़ता से कहा, आज मैं सबको वो सच बताने आया हूं जिसे छुपा रहा था। अमर ने बोलना शुरू किया, हाँ, मैं अमरवीर सिंह चौहान हूं, चौहान ग्रुप का उत्तराधिकारी। लेकिन मैंने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई? क्योंकि मेरे दुश्मन मुझे हमेशा पहचान लेते थे। मुझे मारने की कोशिशें होती रहीं। थक गया था
उस नकाब में जीते जीते। उसने आगे कहा, मैं बस एक आम इंसान की तरह जीना चाहता था। तभी मेरी मुलाकात सिया से हुई। पत्रकारों ने सवाल दागे, तो ये लड़की कौन है? क्या ये आपकी प्रेमिका है? अमर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। ये सिर्फ कोई लड़की नहीं, ये इंसान है जिसने मुझे मेरी असली पहचान दिखाई। जब मैं अपने सच से भाग रहा था तब इसने मुझे आईना दिखाया। सिया ने माइक थामा और बोली, आप सब मुझे अब तक सिर्फ आम लड़की समझते रहे, लेकिन मैं आईपीएस अधिकारी सिया वर्मा हूं। मुझे इस केस की जांच सौंपी गई थी, लेकिन इस दौरान मेरी मुलाकात अमर से हुई। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। कौन सोच सकता था कि जो लड़की मासूम लग रही थी वो दरअसल अफसर थी। सच सामने आते ही हॉल में अफरा तफरी मच गई। नकाबपोश लोग हथियार लेकर घुसे। भीड़ चीखने लगी। वही दुश्मन थे जिनका डर अमर को था, लेकिन सिया तैयार थी। उसने इशारा किया और छिपे पुलिसकर्मी हर तरफ से निकल आए। गोलियां चलीं, शोर मचा। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने सबको काबू कर लिया। हॉल में शांति लौट आई। अमर और सिया मंच पर खड़े थे। अमर ने देखा, तो तुम शुरू से ही मेरे सच से वाकिफ थीं? सिया मुस्काई, नहीं, मैं आधा सच जानती थी। जब तुमसे मिली, असली अमर मिला, जो दौलत और नाम से भाग रहा था। वही तुम्हारा सबसे सच्चा रूप था। अमर की आंखों में नमी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया में सुर्खियां थीं, वारिस और अफसर का राज्य सामने, प्यार और फर्ज की अनोखी कहानी। लोग दंग थे। कुछ ने कहा यह ड्रामा था, कुछ ने कहा हिम्मत और सच्चाई की मिसाल। असली सच ये था कि अमर और सिया अब एक टीम बन चुके थे, ताकत और दौलत का वारिस और फर्ज ऑफ कानून की मिसाल। दोस्तों, यही थी अमर और सिया की कहानी। मुलाकात से शुरू हुई, हादसे से गुजरी, राज खुलते गए, साजिशें सामने आईं और सच ने सबको हिला दिया। सबक, असली चेहरा हमेशा सामने आता है और प्यार वही सच्चा है जो हर नकाब के पार देख सके। दोस्तों, ये थी आज की कहानी, अमर और सिया का सच। अगर इसने आपको रोमांचित किया हो और आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए खौफनाक कहानियां टीवी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, जय श्री राम।